गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शिवपाल सर और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शिवपाल सर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ विकल्प देखेंगे और वो विकल्प क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ रिएक्शन वाले विकल्प होते हैं कि मतलब कोई अभिक्रिया दी गई होती है और उस अभिक्रिया में डब्ल्यू क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, ये पूछ लिया जाता है। बहुत आसान है, लेकिन अगर तो आपको पता नहीं होगा तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। और उसको हम बहुत आसान भाषा में आपको चाहे जैसी रिएक्शन दी गई होगी आप बहुत इजी वे में बता पाएंगे कि ये कौन सा विकल्प सही होगा। बस आपको को कुछ बातें याद रखनी होगी। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है, दी गई अभिक्रिया में एक्स प्रदर्शित करता है। मतलब कि एक अभिक्रिया रिएक्शन लिखी होगी और उसमें कहा गया होगा कि ये जो x आया है इसमें x क्या है। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन रिएक्शन देखें तो C611 यहाँ पर इन्होंने ये रिएक्शन दी है पूरी। और यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि x क्या है। x में इन्होंने विकल्प में दिया है इलेक्ट्रॉन होगा, x को इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, कि x को न्यूट्रॉन कहा जाएगा, कि x को न्यूट्रिनो कहा जाएगा, कि x को प्रोटॉन कहा जाएगा। ये इन्होंने पूछ रखा है। मतलब ये रिएक्शन दी है और ये विकल्प दे रखे हैं कि इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है। तो फ्रेंड्स, अब पहले हम लोग रिएक्शन पे देखते हैं कि यहाँ x पे आएगा क्या, देख लेते हैं। तो यहाँ 11 है नंबर, तो इधर 11 पूरे में 11 ऊपर होना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ 10 है, यहाँ 0 है, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही रहेगा। यानी कि यहाँ 11 ऊपर बनाना है तो यहाँ x में ऊपर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि टोटल को हमको बैलेंस करना है। तो टोटल को बैलेंस करना है तो यहाँ इस साइड जो रिएक्शन, जो ये रिएक्शन थी, यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही रहेगा। तो यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ जाएगा। तो टोटल मिला के इधर कितना हो गया, 11 हो गया। ऊपर का काम हो गया, नीचे आते हैं। यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। रिएक्शन में देख लेते हैं, यहाँ 6 दिया गया था तो यहाँ कितना आएगा, 5x1 6 हो गया, तो यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इधर भी 6 है और इधर ऑलरेडी 6 हो गया, तो यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। अब ये हमारा x टर्म इस तरीके से बना 0x1। अब 0x1 आया और 0x1 को कहते क्या है, अब इधर देखते हैं हम लोग। 0x1 आएगा तो क्या आएगा, 0x2 या 1x2 आएगा। कैसे पढ़ते हैं देखिए, 0n1 को हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, ए से लगा करके जेड तक यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ हमने एन लिख दिया है, यहाँ एक्स है इन्होंने, तो जो ये लिखा वही ये लिखा। यानी कि नीचे 0 होगा और यहाँ पर ए से लगा करके जेड तक कोई भी एबीसीडी का कोई भी अक्षर होगा और ऊपर 1 होगा, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। यानी कि आप इजी वे में बता सकते हैं कि ये जो 0x1 है ये क्या पढ़ा जाएगा, ये फ्रेंड्स क्या पढ़ा जाएगा, न्यूट्रॉन पढ़ा जाएगा। यानी कि हमारा विकल्प नंबर ये सेकंड हमारा न्यूट्रॉन वाला क्या है, ये विकल्प सही है। लेकिन फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि यही आपको क्वेश्चन दिया गया हो। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया था 2024 पूछा गया था, दी गई अभिक्रिया में W प्रदर्शित करता है। देखते हैं रिएक्शन क्या है। 2He4 प्लस जेड एक्स ए, फिर जो बनाया है उन्होंने Z+2 YE+3+W, W को पूछा है। तो पहले देख लेते हैं W पे आएगा क्या। तो इसको फ्रेंड्स इधर वाले को हम लोग LHS कहेंगे और इधर वाली जो तीर लगी उसके बाद के टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, RHS कहेंगे। तो जो LHS में जितने गणित नंबर है उतना इधर आना चाहिए, जितना नीचे है उतना नीचे आना चाहिए, जितना ऊपर है उतना ऊपर आना चाहिए। तो पहले ऊपर को देख लेते हैं। तो ऊपर यहाँ 4 है, यहाँ A है, तो देखते हैं यहाँ A आ चुका है, यानी ये टर्म आ चुका है। यहाँ 3 आ चुका है, लेकिन यहाँ 4 है, तो ऊपर एक चीज की कमी रहेगी, कितने की, 1 की कमी रहेगी। तो यहाँ 1 लिख लेते हैं ऊपर। ऊपर काम हो गया, नीचे आते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ Z है, यहाँ Z है और 2 है, यानी कि ये दोनों टर्म आ गए। यहाँ नीचे कितना आना चाहिए फ्रेंड्स, 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो W है, ये W क्या कहा जाएगा। यहाँ पर मान लो कोई विकल्प दिए गए होते, पहले दिया होगा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, तो यहाँ W क्या प्रदर्शित करता है, 0W1, 0N1 को क्या यहाँ लिखा जाता है, न्यूट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन कहा जाता है। यानी कि इसमें भी न्यूट्रॉन आपका सही है। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म सेम आ गए, लेकिन ऐसे कोई भी अभी हम और क्वेश्चन कराएंगे
जिसमें अलग अलग टर्म होंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ कुछ और होता, अगली कोई रिएक्शन दी हुई होती और यहाँ आ जाता 1x1 फॉर एग्जांपल, मतलब कोई रिएक्शन दी होती यहाँ आ जाता 1x1, जैसे एक रिएक्शन हम लिख दे फ्रेंड्स, यही लिख लेते हैं C611 एरो B510 प्लस 0B0 प्लस 1x1। अब इसमें कहा जाता है कि दी गई अभिक्रिया में x क्या है फ्रेंड्स, तो x यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट ये हटा देते हैं। अब यहाँ से ये पूछते हैं कि x क्या है, तो x आता है, देखो पहले कितना, यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, यहाँ 0 है, तो 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही रहेगा, तो यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ 5 है और यहाँ 0, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 6 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस x को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस x को हम लोग पढ़ेंगे, देखिए 1x1 को क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्रोटॉन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रोटॉन पढ़ते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन प्रोटॉन सही हो जाता है। यानी कि कोई भी रिएक्शन दी गई है उसमें कौन सा विकल्प सही होगा, उसको इतने चीज को आपको याद रखना होगा, जैसे 0x1 आ जाए या 0n1 आ जाए उसको हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं, 1x1 आ जाए उसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, माइनस का 1 नीचे आ जाए, माइनस का 1 बीटा ऊपर नॉट आ जाए उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्लस का 1 नीचे आ जाए बीटा, बीटा मतलब कोई भी अक्षर आ सकता है ए से लेकर जेड तक, इन्होंने बीटा हमने लिख रखा है तो बीटा पढ़ लेते हैं, तो प्लस का 1 बीटा ऊपर 0 आ जाए तो उसको पॉजिट्रॉन पढ़ते हैं, 1h2 आ जाए उसको हम लोग ड्यूट्रॉन पढ़ते हैं फ्रेंड्स, 1s3 आ जाए उसको हम लोग ट्राइट्रॉन पढ़ते हैं, 0x0 आ जाए उसको हम लोग न्यूट्रिनो पढ़ते हैं, और 2p4 या 2h4 कुछ भी आ जाए उसको हम लोग अल्फा कट पढ़ते हैं। यानी कि इतने चीजें अगर जो आपको याद होगी तो आप ये विकल्प बहुत आसानी से बता सकते हैं। यानी कि जैसे हम लोग अब ये वाला विकल्प आप बता सकते हैं, W0 W1 को क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, और इसमें भी न्यूट्रॉन विकल्प से कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं और उसमें आपको बताना होगा देख करके कि कौन सा विकल्प सही है। जैसे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2024 पूछा गया है, सन 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन, कहा गया है दी गई अभिक्रिया, यही लिख देते हैं फ्रेंड्स 2024 में कहा गया है दी गई अभिक्रिया में W प्रदर्शित करता है, रिएक्शन हमारी है, रिएक्शन बदल देते हैं फ्रेंड्स, रिएक्शन हमारी है 2He4 प्लस 7N14 और इन्होंने बना रखा है O817 और प्लस x को पूछा है, यहाँ x कर लेते हैं फ्रेंड्स, कहा गया दी गई अभिक्रिया में x क्या है, तो पहले अब इसको हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला इन्होंने ऑप्शन दे रखा है प्रोटॉन, अब डायरेक्ट बता सकते हैं ऑप्शन और देख रहने दे, चलिए दे रहे हैं प्रोटॉन, सेकंड नंबर पे है न्यूट्रॉन, थर्ड नंबर पे है इलेक्ट्रॉन, और फ्रेंड्स फोर्थ नंबर पे है ड्यूट्रॉन। इसमें आप लोगों ने पूछा है x ये कौन सा विकल्प सही है, तो फ्रेंड्स वही काम करते हैं, यहाँ 4 है और यहाँ 14 है, तो 4 और 14 टोटल मिला के 18 यानी कि 18 हो गया, तो इधर 18 होना चाहिए, तो यहाँ 17 है, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा फ्रेंड्स, 18 कंप्लीट, नीचे आते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, 7 2 9 हो गई, यहाँ 8 आ चुका है, यहाँ कितना आना चाहिए 9, इधर भी बनाना है तो 1 आना चाहिए, यानी कि 1x1 हमारा टर्म आएगा, ये वाला टर्म, तो
1x1 को आपको बताना है कि क्या होगा। 1x1 को हमने लिख रखा है, क्या पढ़ते हैं, प्रोटॉन पढ़ते हैं। तुरंत आप फ्रेंड्स लगा सकते हैं विकल्प नंबर कौन सा सही, फर्स्ट नंबर हमारा प्रोटॉन सही। इस तरीके से आप जो भी चाहे जो पूछा जाए आप तुरंत बता सकते हैं। जैसे 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, दी गई अभिक्रिया में इन्होंने कहा है कि P क्या है। देखते हैं फ्रेंड्स, इन्होंने रिएक्शन देखिए कैसे दिया था, दिया गया था 7n15 प्लस 0n1, और यहां से इन्होंने जो रिएक्शन बनाई उन्होंने ये फ्रेंड्स बनाई इस तरीके से बनाया। आप डर न जाइएगा, ये इन्होंने थोड़ा उलट पलट के लिख दिया है, प्लस P, और इन्होंने फ्रेंड्स पूछा है कि इसमें P क्या है। आप देखते हैं, देखिए इन्होंने लिखा कैसे है, यहाँ जीरो है, छोटा जीरो थोड़ा बनाइए। आप देखते हैं इन्होंने देखिए थोड़ा अजीब टाइप में ऊपर बड़ा कर दिया नीचे छोटा कर दिया, अभी तक क्या था, हाँ यहाँ देखिए उल्टा पुल्टा कर दिया, यहाँ नीचे बड़ा कर दिया ऊपर छोटा, यहाँ ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो उससे कोई डरिए नहीं, आप अपने हिसाब से देखते हैं। यहाँ 15 और यहाँ 16 है, तो 15 और 16 हो गया, इधर 16 होना चाहिए, तो यहाँ 14 है यहाँ, यानी कि नीचे कितना आएगा फ्रेंड्स 2 आएगा, तभी तो 16 होगा। इधर आते हैं, जहाँ 7 है यहाँ 0 है, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 ही होगा। ऊपर देख लेते हैं, इधर यहाँ 6 है, यानी कि यहाँ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं, यानी कि वो नीचे छोटा रखते हैं ऊपर बड़ा रखते हैं, यानी कि जो हमारा आएगा वो P12 आएगा, यानी कि ये टर्म आएगा। और इस टर्म को हम लोग क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, बस इस टर्म को आप जान जाए कि 1P2 को क्या कहते हैं, और हमने लिख रखा है 1P2 हो, 1H1 हो, या 1X2 हो, 1Y2 हो, चाहे जो हो, हम लोग क्या पढ़ेंगे ड्यूट्रॉन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ड्यूट्रॉन पढ़ेंगे। और आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये कौन सा, ये क्या पढ़ेंगे ड्यूट्रॉन। बस फ्रेंड्स चाहे जो रिएक्शन दी गई हो, आपको अगर जो ये टर्म याद है कि 1s3 आ जाएगा क्या पढ़ते हैं, तो आप आसानी से रिएक्शन लगा सकते हैं। अब आप आंसर में देखिएगा, कोई भी रिएक्शन वाले क्वेश्चन होंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं, अगर जो आप ये आप जानते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चीजें डिस्कस करेंगे।